With me, he's the director of the Esports Federation of India. Thank you, Mr. Suji, for joining. And of course, I do want to understand, the math behind it, because India's online gaming sector stood at 16,000 crores last year. There's fantasy sports and Rummy drove the most of the revenues that were earned in the online gaming sector. With this bill, this entire model will collapse overnight. What are your reactions? नमस्ते मेगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई थिंक शरद जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा कंसाइज तरीके से वो करा एंड वी कंप्लीटली कंकर टू व्हाट ही सेड। सी बेसिकली एक थोड़ा सा चीज को हमें समझना पड़ेगा, और जो इतने दिनों से कंफ्यूजन जो मार्केट में चल रहा था, वो कंफ्यूजन इसी चीज का चल रहा था कि सब लोग बोलते थे ऑनलाइन गेमिंग। अब जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग बोलते थे तो उसमें ई स्पोर्ट्स भी उसका पार्ट बन जाता था, नॉर्मल कैजुअल गेम भी उसका पार्ट बन जाती थी, एंड ऑब्वियसली जिसको पहले सब लोग रियल मनी गेमिंग बोलते थे, उसको हमारी गवर्नमेंट ने इस बिल के थ्रू ऑनलाइन मनी गेम्स की डेफिनेशन दिया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जैसे आपने बोला कि पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, देखिए प्लीज थोड़ा सा हम लोग को ये क्लैरिटी, एंड उस चीज के लिए हम बहुत ही गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया और क्लियर डिस्टिंक्शन लेकर आए हैं। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ वो रियल मनी गेमिंग या तीन पत्ती रमी पोकर फैंटेसी नहीं है। वो एक कंपोनेंट है, डेफिनेटली उस पर पैसा ज्यादा जनरेट होता है, पर जो बाकी जो सेट ऑफ जो गेमिंग सेक्टर है, जिसको एक्चुअली जो वीडियो गेमिंग सेक्टर है, राइट, तो कैजुअल गेम्स हो गए, हमारे ई स्पोर्ट्स के वीडियो गेम टाइटल्स हो गए, तो वहां पे भी देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विच दिस बिल हैज बॉटन। और ये बहुत ज्यादा जरूरी था। होता ये था कि अब जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट 28% जीएसटी। अब वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी, अब उसकी जो पिक्चर्स भी मीडिया में आती थी, वो किसी बच्चे को दिखा दें जो फोर्टनाइट खेल रहा है। अब जैसे शरद जी ने भी बोला, इतने सब सुसाइड हुए, तो पिक्चर जब आती थी या दिखाया जाता था वो फोर्टनाइट खेल रहा है कोई, या फीफा एक वीडियो गेम होती है फुटबॉल की, वो खेल रहा है, तो एज अ पेरेंट वो एक गलत इंप्रेशन पड़ता था, और वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग था फॉर द ई स्पोर्ट। देखिए, एज ई स्पोर्ट्स हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि हमें देश से वो टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स, कि वो बच्चों को हम ट्रेनिंग करें, अपॉर्चुनिटीज दें, ताकि वो बच्चे जाके हमारा मेडल लेकर आ पाए। पर एज अ पेरेंट जब मैं देखता हूँ इतनी सब सुसाइड केसेस हो रहे हैं, तो एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स इतना ज्यादा इन डेप्थ उस चीज में जाते नहीं है, उसके चक्कर में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इतना इंकरेज नहीं करते। हमारे साथ इतने सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम मम्मी पापा से या अपने इस क्लास में टीचर्स वगैरह को बिना बताए, मतलब उनको पता ही नहीं कि हम ये ई स्पोर्ट्स के गेम टाइटल्स खेल रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहना कि इस बिल से ऑब्वियसली, देखिए, मतलब वी गॉट नथिंग अगेंस्ट आरएमजी, इट इज जस्ट दैट there was a time wherein this sector also trying to call themselves as e-sports। तो उस पे हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न शुरू से रहा, पिछले 10-14 सालों से हम उसी चीज के लिए एफर्ट कर रहे थे, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। नाउ कमिंग इन द Okay. टर्म्स ऑफ Okay. And what about how is this going to impact the esports sector? देखिए, सबसे अच्छी बात ये थी कि कभी भी कोई भी अगर सेक्टर या इंडस्ट्री बढ़ती है तो उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो अभी तक कैसे होता है कि ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पीपल, इन्वेस्टर्स विद इन इंडिया, जो ई स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। पर अगर हम बाहर की, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो कम्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो बहुत बड़े बड़े वीसीज हैं। पर जब अभी तक, इससे पहले तक वो यही देख रहे थे कि आपकी कंट्री में, एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ डिस्कशंस वी आल्सो हैड विद दीज इन्वेस्टर्स, कि जहाँ पे हमें ये बताया जाता था कि आपकी कंट्री में ये क्लैरिटी ही नहीं है। So we would not want to spend that kind of or invest into the country for esports जब तक ये क्लैरिटी नहीं आए। लास्ट टू लास्ट ईयर ऑल्सो एमआईटी ने कुछ प्रपोजल वगैरह वो करा था, उसमें भी डेफिनेशन में इतनी क्लैरिटी नहीं थी। पर थैंकफुली ये वाला जो बिल है, उसमें पूरी एक क्लैरिटी आ गई है। अब इफेक्टिवली देयर आर कपल ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। वन इज कि एज अ पेरेंट, as a parent I will support my children, I will support them. Second is investments will come in। देखिए, हमें हमारे Okay. देश में किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है। तो when we are talking about coaching, training, प्लेटफॉर्म्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए आज भी जो भी हम ज्यादातर ई स्पोर्ट्स के वीडियो गेम टाइटल्स जिन पे हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिन जिन वीडियो गेम्स को हम ई स्पोर्ट्स के लिए यूज करते हैं, तो वो सारे ज्यादातर टाइटल्स जो है 99.99% टाइटल्स जो है वो बाहर की कंपनीज ने बनाए हुए हैं। अब इस क्लैरिटी से होगा क्या है, जो हमारे जो इंडियन वीडियो गेम डेवलपर्स हैं, वो उस टाइप की गेम्स बनाएंगे जिसमें ई स्पोर्ट्स की कंपोनेंट हो। तो कल हम बिल्कुल, मैं I have said this many times that I really wish that we internationally, we are holding a world esport championship for a video game which is built in India। So ये इस तरीके से प्रमोशन जो है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है, वो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हमारे लिए खुलती हैं। तो Okay. जैसे